हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे एंड धीरे-धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे होंगे। अभी हम जिस शेयर की एनालिसिस करेंगे वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्निकल लिमिटेड, ठीक है? टेक लिमिटेड। एंड अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं यहाँ पे ऐसे शेयर्स की एनालिसिस जहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा हम लोग को टारगेट टारगेट मिले एंड आने वाले आईपीओज की एनालिसिस। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है? एक रेंज में ही है। तो जब भी किसी भी रेंज का ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है, तो उसमें एक अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को मिलता है, ठीक है? ये है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का। तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को नीचे एक रैली देखने को मिलेगा। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर हम लोग को एक रैली देखने को मिलेगा। फिलहाल का जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, ठीक है? इस वीक का जो कैंडल क्लोज़ हुआ है, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, ठीक है? तो उसी हिसाब से हम लोग अभी इस शेयर की एनालिसिस करेंगे। तो अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट कितना हो सकता है? तो ये जो हमारा रेंज है, इसका हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे तो उतना हम लोग का टारगेट होगा। तो यहाँ पे ये रेंज लगभग-लगभग 540 से लेके 640 मीन्स ₹100 का रेंज यहाँ पे बना रखा है, तो यहाँ से 740 के आस-पास हम लोग का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि अराउंड ये जो ऑल टाइम हाई है, इसके पास ये बॉक्स अगर ऊपर की ओर बनाएँगे तो इतना आएगा। तो हम लोग का जो यहाँ से टारगेट निकल के आ रहा है 740 टू 760 के आस-पास आ रहा है और ये ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है फिर से। क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री एक बार देखें, तो ये जो शेयर है, ठीक है? वो जब कोरोना का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद जब सारे शेयर्स में रैली आई थी, उसके बाद ये लगभग-लगभग ₹100 से इसने 750 की हाई बनाया। मतलब ये लगभग-लगभग यहाँ से 7 टाइम्स हो गया है। तो एक तरह की कुछ ना कुछ इसमें टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, ये कंपनी अच्छी होगी, इसीलिए इतनी तेज़ी और इतनी अच्छी खासी रैली हम लोग को इसमें देखने के लिए अभी मिली है। तो नो डाउट कोई भी शेयर है, एक ऐसे मतलब 90 डिग्री के एंगल में ऊपर की ओर जा नहीं सकता, इसको नीचे आना पड़ता है, थोड़ा-सा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है एंड उसके बाद फिर से ये ऊपर की ओर निकलता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे एक तरह का एक्युमुलेशन हुआ था, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? लास्ट टाइम यहाँ पे एक तरह का एक्युमुलेशन हुआ था, जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को मिला है और ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे जो लगभग ये लेवल के आस-पास ये बनाया था, ठीक है? अभी का जो फिलहाल यहाँ पे सिनेरियो है, ये ऊपर का यहीं पे ही हॉल्ट कर गया है। ये जो लेवल है लगभग-लगभग 540 का, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, 500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट अगर नेक्स्ट वीक इसमें एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को मिल सकता है। अभी हम क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे अपना पोजीशन ऐड कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस हम लोग को कहाँ रखना चाहिए। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ और आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ऊपर की ओर इसने लगातार 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और यहाँ पे 5th बार जा रहा है, ठीक है? तो ऑलरेडी ये 4 टाइम इसको ऊपर वाली जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? 640 के आस-पास इसको ब्रेक करने की इसने कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स आके इसको सेल कर दिया करते थे। लेकिन जो अभी का फिलहाल सिनेरियो है, एक अच्छा खासा डीप लगाने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है एंड फिर से ब्रेक करने की इसको कोशिश करने जा रहा है। तो अगर इस बार इसके ऊपर निकलता है, 640 के इस ऊपर निकलता है इस बार और एक क्लोजिंग दे देता है, हमें क्या चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम पे हमको क्लोजिंग चाहिए 640 के ऊपर, ठीक है? अगर 640 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम पे हमको क्लोजिंग मिलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पोज़ीशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग इसलिए चाहिए कि देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, एक ऊपर की ओर गया है, ठीक है? ऊपर की ओर जाने के बाद क्लोजिंग नहीं दिया है, नीचे आ गया है। सेम यहाँ पे भी रिपीट किया है, ऊपर की ओर जाके ब्रेक करने के बाद नीचे आ गया है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एक बार फिर से फेक ब्रेकआउट हो और फेक ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग के पैसे इसमें फँस जाए। और सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब ये कैंडल यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड कर जाए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन भी आगे यहाँ पे ब्रेक लगाता है, मतलब यहाँ पे है और यहाँ आने के बाद इसकी क्लोजिंग हो जाती है लगभग-लगभग 640 के आस-पास अगर ये क्लोज़ दे देता है। एक कैंडल ऐसा बना है जिसकी क्लोजिंग 640 के आस-पास है, तो नेक्स्ट डे वो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है एंड वो ब्रेकआउट सस्टेन भी कर सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस होंगे। एंड सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, आने के बाद यहाँ पे 1-2 दिन छोटा टाइम 1-2 दिन यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास करे। यहाँ पे आने के बाद 1-2 दिन यहाँ पे अगर ये होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और आने वाले समय में काफ़ी ऊपर की ओर निकल
जाएगा प्राइस एक्शन बना के। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो या फिर 640 के 640 के पास एक क्लोजिंग मिले, क्योंकि ये जो प्राइस अभी नीचे से आ रहा है, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ से ये जो प्राइस एक्शन हुआ है, फिर आके यहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ पे एक हॉल्ट हुआ है। अभी ये 570 से ये जो बाइंग हैपनिंग हुई है, 570 से हुई है। तो ये जो बाइंग हैपनिंग है, ठीक है? अगर यहाँ पे आके फिर से एक हॉल्ट बनाता और यहाँ पे एक तरीके की एक्यूमुलेशन होती है एंड फिर से यहाँ से ब्रेकआउट देता है। एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे आया, रेस्ट किया एंड फिर से दौड़ने के लिए रेडी हो गया। तो क्या है, ज़्यादा दूर तक और अच्छे तरीके से दौड़ पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ ये बात ध्यान देने वाली होगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी जाके एक बार यहाँ पे देखेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये क्या करता है। क्योंकि लास्ट टाइम इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे तो गैप अप ओपन हो गया था और इस वाले केस में 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ये बहुत ही नीचे से ऊपर की ओर गया था, ठीक है? यही मैं बोल रहा था, अगर ये एक बार ये क्या करे, एक बार क्लोजिंग दे दे यहाँ पे 640 के आस-पास, यहाँ होल्ड कर जाए, थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम पास करे, ये जो हम लोग को यहाँ पे लेवल क्रॉस करना है, ठीक है? यहाँ पे 2-4 कैंडल 1 आवर के बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और कल के मंडे के दिन अगर ये ऊपर की ओर निकल रहा होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर 2-3 कैंडल यहाँ पे बन जाते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो वो जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस उसके जहाँ ब्रेकआउट जो कैंडल होगा, ठीक है? क्या करना है, उसके हाई पे आपको अपनी पोज़ीशन बनानी है। जब नेक्स्ट कैंडल से उसका हाई ब्रेक हो रहा होगा, तो अपना आपको पोज़ीशन बनाना होगा और या यहाँ पे जब ये टाइम पास कर रहा होगा, तो एक स्विंग बनाएगा, ठीक है? उस स्विंग के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 1:2, मतलब जितना आपने रिस्क लिया है, उसका डबल आप प्रॉफ़िट यहाँ से टारगेट कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्या स कर सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप मिनिमम जितना यहाँ पे आपने रिस्क लिया, उसका डबल का यहाँ पे टारगेट बना के चल सकते हैं। उसके बाद जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो गया, ठीक है? लेकिन हम लोग को अगर क्या करना है, कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए इसमें पोज़ीशन बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाएगा, तो लगभग-लगभग यहाँ पे 25-20% क्वांटिटी में यहाँ पे पोज़ीशन बनाएँगे। जैसा मैंने बताया, 2-3 आवर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है, तो आपको क्या करना है, जब ये जो कैंडल होगा यहाँ पे, जब उसका नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक कर रहा होगा, तो यहाँ पे पोज़ीशन ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको जब फिर से ये ऊपर की ओर निकलेगा, ठीक है? 1 डेली टाइम फ्रेम पे फिर से मैं चला जाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब फिर से ये ब्रेकआउट देखिए, जब नीचे की ओर आएगा, एक बार ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है? तो ये यहाँ से हो सकता है इसको रेजिस्टेंस मिले और एक बार आके यहाँ पे रीटेस्ट करे। रीटेस्ट में जनरली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे इस कैंडल को, मैं इस शेयर के बारे में नहीं जानता था और ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिस कर दिया था। तो मेरा क्या मन रहेगा कि जब ये लास्ट टाइम ये जो एज़ अ सपोर्ट सॉरी एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, वो एज़ अ सपोर्ट अभी एक्ट करेगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, जब यहाँ से ऊपर की ओर निकल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे अपनी पोज़ीशन ऐड करूँगा। तो ये फिर से ऊपर की ओर निकल जाता है। तो हो सकता है, ठीक है, ये हर बार नहीं होता है, लेकिन 50% केसेस में ऐसा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 25% 20% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी जब आके ये रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो फिर से यहाँ ऐड कर सकते हैं और जब ये जो कैंडल है, ये जो स्विंग बना होगा, इसका हाई जब ब्रेक कर रहा होगा, उस समय अपना कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक पिरामिडिंग फॉर्म में अपने जितने भी क्वांटिटी में आपको इसमें पोज़ीशन बनाना है, बना सकते हैं और आपको क्या करना होगा, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बड़ा यहाँ पे रखना होगा, लास्ट स्विंग के नीचे। इस यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे जो लास्ट स्विंग है, इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। थोड़ा स्टॉप लॉस हम लोग का बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग का टारगेट भी यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा 1:1 अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो ऑल टाइम हाई के लिए हम लोग को वेट करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? लास्ट स्विंग के नीचे, अगर यहाँ पे स्विंग बन जाता है, तो लास्ट स्विंग के नीचे रखते हैं, तो हमको मिनिमम 1:2 के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जो भी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, एपेटाइट है, वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट जगह प्लेस करते हैं। तो अपने हिसाब से आप इस शेयर की एनालिसिस करिए एंड उसके बाद डिसाइड करिए आपको इसमें कितना रिस्क लेना है, ठीक है? मैं एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए आपको पहले अपनी एनालिसिस करनी है और अपने ही रिस्क पे जितना भी आपको इसमें रिस्क लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो कर सकते हैं। याद रहे, लेवल आए, जब प्राइस एक्शन बनाए, तभी पोज़ीशन बनाना है। अगर मंडे के दिन ये नीचे की ओर यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, नीचे की ओर निकलने लगता है, तो हम लोग को इसमें पोज़ीशन नहीं बनाना है, क्योंकि आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे वाली इस लाइन को भी बार-बार ब्रेक कर चुका है। तो फिर से अगर नीचे आता है, तो ज़्यादा चांसेस है ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है, तो अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।